मैचिंग डुप्लीकेट। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि मैचिंग डुप्लीकेट आता क्यों है और मैचिंग डुप्लीकेट अगर आ गया है तो आप उसका आधार कार्ड का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे। तो मैचिंग डुप्लीकेट दोस्तों इसलिए आता है कि आप लोग अपना आधार कार्ड पहले से कहीं बनवा के रखे हो और उसे भूल गए हो, उसके बाद में आप दोबारा से ही नया आधार कार्ड बनवाने गए, उसके बाद में आपको स्लिप दे गए। स्लिप देने के बाद आप उसे जब चेक करोगे दोबारा तो उसमें मैचिंग डुप्लीकेट का फाउंड आ जाएगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड पहले से ही बन चुका है। आपको पता होगा दोस्तों कि आधार कार्ड लाइफ में सिर्फ एक भी बार बनता है। तो अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसका पीडीएफ कैसे निकालेंगे मैचिंग डुप्लीकेट का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक मैचिंग डुप्लीकेट का एनरोलमेंट नंबर चेक करके बता दूं। सिंपली मैं यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर कॉपी किया, यहाँ पे देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर कॉपी किया। सिक्योरिटी रीजन के लिए मैंने इस चीज़ को हाइड करके रखा हुआ है एंड myaadhar.uidai.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे मैं चेक करके बता दूँ। सिंपली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चेक एनरोलमेंट अपडेट स्टेटस। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एनरोलमेंट नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर कैप्चर को फिलअप करना है। तो कैप्चर में यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो। यहाँ पे हमने कैप्चर फिलअप कर लिया, देन सबमिट वाले ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया उसके बाद में कुछ इस तरह से एरर आ रहा होगा आप वाले में भी। यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव फाउंड मैचिंग डुप्लीकेट फॉर योर आधार इनरोलमेंट रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपने पहले से ही आधार कार्ड बनवा के कहीं रखा हुआ है और वो आधार कार्ड बन भी गया है, तो आप नया आधार कार्ड नहीं बना सकते हो। अब बात करते हैं इससे निकालेंगे कैसे। इसे दोस्तों निकालने के लिए आपको मैं एक पोर्टल बता रहा हूँ। यहाँ पे न्यू वेबसाइट पे जाएंगे, न्यू टैब खोलेंगे, देन आपको यहाँ पर इस वाले पोर्टल पे आ जाना है। pendeko.in करके ये पोर्टल है। सिंपली आपको इस पर आ जाना है, देन आपको यहाँ पर साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में अपना यहाँ पर नाम डालना है, जो भी अपना यहाँ पर नाम डाल सकते हो। देन एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एड्रेस का सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एड्रेस आप यहाँ पे डाल देना। देन पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना और उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है एंड ईमेल आईडी डालना है एंड स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। देन कंपनी नेम में आप अपना नाम भी डाल सकते हो। देन आधार नंबर में भी आप रैंडमली कोई सा भी आधार नंबर डाल सकते हो या फिर अपना भी डाल सकते हो। पैन नंबर की ज़रूरत है तो पैन नंबर भी आप रैंडमली कोई सा भी डाल सकते हो। देन उसके बाद में आप यहाँ पर रिटेलर सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर 49 रुपये का चार्ज लगेगा इस आईडी को बनाने के लिए। देन आपको पे एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही पे एंड रजिस्टर पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपके सामने एक QR कोड आएगा, उसे स्कैन कर आपको 49 रुपये का पेमेंट यहाँ पे कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो जो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी डाला था उस ईमेल आईडी पे आपको एक मेल गया होगा, उस पर आईडी पासवर्ड इस वेबसाइट का मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो सिंपली आपको स्पैम वाले में भी चेक कर लेना। सिंपली यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ दूसरा वाला खोल के। सिंपली मैं यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें गूगल पे में जाता हूँ एंड यहाँ पर जीमेल वाले सेक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। जीमेल वाले सेक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में जैसे आपका यहाँ पर नहीं शो होता है पासवर्ड यूज़र आईडी, देन मोर वाले सेक्शन में जाना है। देन स्पैम का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पैम यहाँ पे देख सकते हैं। स्पैम वाले में आपको यहाँ पर चेक कर लेना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पर विजिट होम पे चला जाना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद में अपना यूज़र नेम यहाँ पे डालेंगे, देन पासवर्ड डालेंगे। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर ईमेल आईडी पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड गया था, वही आपको यूज़र नेम डालना है, देन पासवर्ड डालना है। सिंपली लॉगिन वाले सेक्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया दोस्तों। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को इस वेबसाइट का इंटरफेस इस तरह से देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आधार पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई सारी सर्विस यहाँ पर वर्किंग है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आधार का पीडीएफ कैसे निकालते हैं, तो इसी सर्विस के बारे में बात करेंगे। बाकी इसमें वोटर आईडी, पेन पीडीएफ एंड पेन नंबर फाइंड का भी ऑप्शन है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आधार पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, देन आधार पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोबारा से। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ पर उनका नाम डाल देना है, देन इनरोलमेंट नंबर डाल देना है, देन टाइम डाल देना है एंड देन डेट डाल देना है। उसके बाद में जो चार्जेस यहाँ पे कटेगा वो आपको पे कर देना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर आपका यहाँ पर पीडीएफ आ जाता है। अगर आपका पीडीएफ नहीं आता है तो आपका पेमेंट यहाँ से रिफ़ंड हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी पेमेंट यहाँ पर शो होगा आपका यहाँ पर रिफ़ंड हो जाएगा। देन सिंपली जैसे ही आप 1 से 2 घंटे के बाद यहाँ पे आके चेक करना है, फिर से ही दोबारा से आधार पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
देन आधार PDF रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन जिस डेट को आपने किया था उस डेट को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, जितने भी आपने यहाँ पर मैचिंग डुप्लीकेट का डेटा लगाया होगा। यहाँ पर 1 से 2 घंटा या फिर जैसे नेटवर्क इशू हो जाता है दोस्तों तो 24 घंटा भी लग सकता है आपका। तो आप लोग 1 दिन का इंतज़ार करिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर मैचिंग डुप्लीकेट का जो आधार कार्ड का जो PDF है यहाँ पर शो हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये सारे डेटा दिखा रहे हैं। जैसे ही डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, मैं यहाँ पर न्यू टैब खोल देता हूँ। यहाँ पर न्यू टैब ये दोस्तों खुल चुका है। देन इनका आधार कार्ड यहाँ पे दोस्तों निकल के आ जाएगा। सिक्योरिटी रीजन के लिए दोस्तों मैंने इस चीज़ को हाइड करके रखा हुआ है, आप लोगों को ब्लर दिख रहा होगा। फिलहाल ये आधार कार्ड यहाँ से निकल चुका है। देन यहाँ पे मैं दूसरा भी दिखा दूँ आप लोगों को किस तरह से ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर न्यू टैब पे इसे ओपन कर दिया। देन ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ये हमारा आधार कार्ड निकल के आ चुका है दोस्तों। ये 2 से 3 घंटे में आ गया था मेरा। आप वाले में टाइम भी लग सकता है या फिर जल्दी भी आ सकता है, क्योंकि इनके सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट ये सर्विस दे सकते हैं। फिलहाल इस पोर्टल से जो मैचिंग डुप्लीकेट का है वो काम हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आधार निकल के आ चुका है। सिक्योरिटी रीजन के लिए मैंने इस चीज़ को हाइड करके रखा हुआ है दोस्तों। इस पोर्टल का यूज़ करके दोस्तों आप मैचिंग डुप्लीकेट का आधार कार्ड निकाल सकते हो, और इसमें बाकी सारी सर्विस भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, पेन PDF का एंड वोटर ID कार्ड का एंड यहाँ पर EID नंबर 2। अगर आपको सिर्फ आधार नंबर ही चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको इस पोर्टल से। एंड यहाँ पर पेन फाइंड का भी ऑप्शन दिखा रहा है। आधार नंबर से आपको पैन नंबर निकालने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों। कुछ इस तरह से आप इस पोर्टल का यूज़ करके अपने मैचिंग डुप्लीकेट का केस सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों 100% काम हो जाता है, लेट होता है, जल्दी भी होता है, लेकिन काम हो जाए दोस्तों। अगर नहीं आपका PDF आता है तो आपका पेमेंट यहाँ से रिफंड भी हो जाए दोस्तों। 100% जेन्युइन पोर्टल है, आप इसे यूज करिए और अपना आधार कार्ड यहाँ से डाउनलोड करिए मैचिंग डुप्लीकेट का। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर हमारे पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि ऐसा यूजफुल इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।